हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा निभाया जा रहा है, करंटली फैमिली की जो थिंकिंग है वो क्या है इस रिश्ते के लिए जानेंगे। ठीक है। सो ये देखो, आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, आप किसी से मैरिड हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप एक ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप दोनों जो है बैचलर हो, ये सबसे रेजोनेट हो सकती है। बट स्थितियाँ जो है जितनी रेजोनेट हो उतनी रखिएगा आप मेरे, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, मैम ये मैरिड लोगों के लिए भी है। येस, व्हाई नॉट। आपके पार्टनर जो हैं वो जो भी स्थिति में हो, आपके साथ जो भी स्टेटस हो रिलेशनशिप का, ये उनके लिए है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, गॉडेस ऑफ द मून, आर्कएंजल यूरियल एंड यिन एंड यांग। बॉटम ऑफ द डेक से है। पर्सन ऑन योर माइंड, judgment, six of swords, the queen of swords, seven of swords. कलर ग्रीन, पर्पल, येलो, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। कलर ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ब्लैक कलर आप इस पूरे डेक, मतलब डेक के हर एक कार्ड में ब्लैक कलर आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर जो साइन नज़र आ रहे हैं दैट इज़ कैंसर और लीब्रा, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो और जेमिनाई। ये यहाँ साइंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर्स जो यहाँ पर आ रहे हैं दैट इज़ 42 और 5 और 22, 52, 13, नंबर 20, नंबर 6, नंबर 4 और नंबर 7, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जी में मैं बता दूं आपके पार्टनर की राइट नाउ में जो एनर्जी है दैट इज़ लॉसेस की एनर्जी है। उन्हें लॉस फील हो रहा है, आपको खोना, आपके साथ सिचुएशन का जो भी चल रहा हो, देखो कुछ भी चल रहा हो। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इंसान ना मतलब बहुत रो रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ये शो ही नहीं कर रहे हैं कि उनका लॉस हुआ है, बट उनका लॉस हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैम वो तो घूम फिर रहा है, बढ़िया मस्त है, वो तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, बट यहाँ पर वो लॉसेस फील कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि हम आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं अभी फिलहाल में। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ चला गया इनकी लाइफ से, कुछ भी नहीं बचा है, और पता नहीं इनको ये कौन से कर्मों की सजा मिल रही है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई। इनकी स्टेबिलिटी जो आपके साथ थी रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड थे, नहीं मैरिड थे, अभी चाहे कुछ सपने देख रहे थे इस इंसान के साथ, बट इस इंसान को लग रहा है सब कुछ गुम हो गया, सब कुछ खो गया, ये चीज़ों को संभाल नहीं पाए, ठीक है। ये यहाँ दिख रहा है विद द जस्टिस कार्ड। लो, मैंने अभी बोला ना कौन से कर्मों की सजा मिल रही। ओ माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सी द कार्ड, कौन से कर्मों की सजा मिल रही है कि बनी बनाई स्थिति, बना बनाया एक रिश्ता तहस नहस हो गया है। यहाँ पर जस्टिस का डेफिनेटली कर्मा की बात कर रहा है, तो बहुत सारे लोग के लिए तो यही बात है कि
है चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं इस इंसान के लिए। जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि देखो, अगर मैं आपको जस्टिस कार्ड की एनर्जी बताऊं तो ये एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ठीक है। लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है इनकी लाइफ में, जहाँ पर लॉसेस, जहाँ पर कर्मा, जहाँ पर इनके जो भी ये कंफर्ट जोन में रह रहे थे, एक घमंड में रह रहे थे, वो सब कुछ इनसे हिसाब किताब लिया जा रहा है। और ये सारा कुछ यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, इसमें आप और ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको इनके कहते हैं ना वो, देखो 11 नंबर पोर्टल ओपन की एनर्जी, और पोर्टल ओपन के साथ जो कार्ड आ रहा है तो टावर का कार्ड आ रहा है। मतलब इनके साथ जब तक आप थे इनका लक सही चल रहा था, इनकी लाइफ में लक फैक्टर चल रहा था। बट जैसे ही आपने डिटैचमेंट शो करी इनकी लाइफ में, मैंने पहले कार्ड में बोला था कि लॉसेस शुरू हो गए हैं या लॉसेस दिख रहे हैं या लॉस फील कर रहे हैं, तो यस, इनका लक फैक्टर बिल्कुल शून्य हो चुका है और अब इन्हें लॉसेस फील हो रहे हैं। मैं जस्टिस कार्ड को भी एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। किस चीज में कर्मा मिल रहा है यूनिवर्स ने, प्लीज प्लीज गाइड कर दीजिए। आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही हैं। अगर आपने इस इंसान के लिए कर्मा मांगा था ना, तो आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही हैं यहाँ पर। सी द 10 ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, बट इनकी मैरिज या इन्होंने कमिटमेंट किसी और को दी, या फिर अपनी फैमिली के चलते आपके साथ जो है न्याय नहीं कर पाए ये, और आपको इन्होंने बिना सोचे समझे ही मतलब ब्लेम किया, या कुछ सिनेरियोज में आपको इस इंसान ने गलत समझा। स्पेशली ये मैं बता दूं कि कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। मैं ये बात ना बहुत श्योरिटी से कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स भी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो जजमेंट कार्ड आ रहा है वो भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है, और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है। तो श्योरिटी है ये कि ये और लोगों की वजह से स्थितियां खराब करी हैं, और इन्होंने आप पे शक किया है, ठीक है, आप पे ब्लेम किया है, आपको मिसअंडरस्टैंड किया है, मिसअंडरस्टूड किया है। तो वो चीज़ें यहाँ पर समझ में लाना या समझाना यूनिवर्स की, देखो अपनी अपनी हर किसी के लिए यूनिवर्स का अपना तरीका है। अब पेरेंट्स जो है ना, अगर 2 बच्चे होते हैं दोनों को अलग तरीके से समझाते हैं, सबको एक ही तरीके से नहीं समझाते हैं, क्योंकि हर बच्चा अलग है ना। तो वही बात है, अब ये यूनिवर्स का प्लान है, वो उनको कैसे समझाएंगे, बट उन्हें समझा रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि इनकी फैमिली और या इनका यूनियन वापस हो जाए आपके साथ, इनकी फैमिली आपके साथ वापस बन जाए, इनका यूनियन आपके साथ हो जाए। मैं जो भी मैसेज कैच कर पा रही हूँ उसमें आपको अपने हिसाब से देखना है कि ये किससे मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये लॉस फील कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में एक ऐसा पोर्टल ओपन हुआ है जहां पर लॉसेस स्टार्ट हो चुके हैं। इन्हें अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इन्होंने किसको सुनकर क्या किया, ठीक है, और इन्हें क्या करना चाहिए था। तो अभी ये यहाँ पर अपना सबक सीख रहे हैं, एंड इनको डेफिनेटली मैं देख रही हूँ ये प्रे करते हैं कि आपके साथ जो इनका लक फैक्टर है वो वापस इनके लिए काम करने लग जाए, और आपका और इनका यूनियन हो जाए। क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी बहुत सारे कर्मा को रिलीज करने की एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ कर्मास थे या कार्मिक कुछ था, जो इस कार्ड के साथ मैंने पहले ही बोला था। तो वो कर्माज यहाँ रिलीज होंगे और हो रहे हैं, और ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके और अपने पर्सन मतलब पर्सनालिटी जो आप लोगों की है वो वापस एक साथ आ जाए, आप लोग एक साथ यूनियनशिप में आ जाए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इनकी ना मैरिड लाइफ में डिस्प्यूट चला है, और वहां से कोई ना कोई आउटकम ये चाह रहे हैं, ताकि इनके लाइफ में जो लॉसेस हैं, एक इंसान को लेकर जो लॉस फील कर रहे हैं ये, वो उसकी भरपाई हो, क्योंकि आप आओगे फिर इनकी लाइफ में, ठीक है। ये बहुत ही चैनल्ड सा मैसेज है, मैं नहीं कह रही हूँ ये कि सबके लिए है, बट ये बहुत चैनल्ड सा मैसेज है, ओके। ये वहां से निकलने की प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये वहां से निकले, उस लॉस से निकले, ताकि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो सके, ओके। तो जजमेंट कार्ड, सी द कार्ड, आप स्पीड देखो इस कार्ड में, इस कार्ड में आप स्पीड देखो कितनी जल्दी है उनको यूनियनशिप की आपके साथ, कि उनका यूनियन आपके साथ हो जाए और जितनी भी तकलीफें हैं वो खत्म हो जाए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। अब वो चाहे किसी और के साथ डिस्प्यूट खत्म करना हो, किसी और के साथ का आउटकम चेक करना हो, या आपके साथ यूनियन हो, उन्हें ये है जो भी वो चाह रहे हैं वो जल्दी हो, ठीक है। अब मान लो आपके पर्सन की मैरिज आपसे हुई हुई है, या पर्सन का आपके साथ रिलेशनशिप है, तो वो चाहते हैं आपके साथ यूनियनशिप में वापस आ जाए जल्दी से जल्दी,
ठीक है, और जो भी स्ट्रगल है वो एंड हो जाए, उनको फटाफट से खत्म कर दिया जाए, इसकी प्रेयर हो रही है कि बहुत जल्दी इस तनाव को खत्म किया जाए। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या किसी और के साथ कमिटेड थे या किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे और वहां पर डिस्प्यूट चल रहा है, तो वहां से निकलना इनके लिए शायद थोड़ा सा टफ है, और उस चीज में ये प्रे कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये उस स्थिति से बाहर निकले, ताकि इनकी लाइफ में जो स्टक एनर्जीज हैं, इनकी लाइफ में जो चीजें रुक हो चुकी हैं, उनमें स्पीड बढ़ जाए। विच मीन्स कि आपके साथ जो स्थितियां ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे सकते जब तक उनका वहां से नहीं वहां से वो नॉन कमिटल होकर बाहर नहीं निकलेंगे, है ना। तो तब तक वो आपको कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें रिकवर हो। हाँ, यहाँ पर एक इम्पेशेंट एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो दिख रहा है कि ये एक जैसे को चिड़चिड़ापन हो जाता ना, जैसे वो एंग्री मैन वाली एनर्जी की, यार ये क्यों नहीं हो रहा है, मतलब वो चीजें दिख रही हैं। ठीक है। विद द डेथ कार्ड मैं देख रही हूं यहाँ पर, यस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटीज अबाउट कर्मास इन्हें समझ में आ रही है, जो बात पहले भी मैंने बोली है कि इनकी लाइफ में जो कर्मास आ रहे हैं, इन्होंने क्या किया है, इनका क्या पास्ट रहा है, वो क्लैरिटी मिल रही है। और मैं ये बता दूं कि किसी ऐसे इंसान से जो कि अकल्ट साइंस में हो, जैसे कि अब मैं हूं, ठीक है, मेरे साथ मान लो रीडिंग ली किसी इंसान ने, तो उसको पता लगेगा ना कि वो क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, किसी से उन्होंने, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी बड़ों से, मतलब कोई बड़े इंसान थे या किसी वाइज पर्सनालिटी से, या अपने घर में किसी बड़े से उन्होंने बातचीत करी है, जहां पर उनकी लाइफ में ये पैटर्न क्यों है ये उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है। और वो उससे अब लगातार लड़ने की, उससे मतलब उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नाइट की एनर्जी एक्शन लेने की एनर्जी है। तो वो एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको रिकवर किया जाए, चाहे उसमें कोई रिचुअल किया जाए, चाहे उसमें कोई रेमेडी करी जाए, चाहे उसमें कोई अफर्मेशन करी जाए, चाहे उसमें कुछ स्टैंड लिया जाए, चाहे उसमें कोई एक्शन लिया जाए, है ना। तो कैसे इस चीज में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कार्मिक चल रहा है, उसको कट ऑफ किया जाए अपनी लाइफ से। ठीक है। द गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर बहुत सारी हिडन एनर्जीज को बता रहा है कि आपके पर्सन को, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पता लग रही हैं हिडन चीजें कि आप इनकी लाइफ से क्यों चले गए, आपने इनसे दूरियां क्यों बढ़ा ली। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि ये आपकी लाइफ से चुपचाप जो है निकल गए, चले गए, आपको गोस्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये सब कुछ इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि ये बोलें आपके सामने, बताएं, एक्सप्रेस करें आपके सामने, और एक नई शुरुआत करें। ठीक है। इन्हें डर भी लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हो। ओके, वैसे तो जो छुपा रखा है मन में वो बोलना चाह रहे हैं, बट इन्हें ये भी डर लग रहा है कि आप इनकी लाइफ से जाओगे जब ये आपको ये सब कुछ बताएंगे, जब ये आपसे कुछ डिस्कस करेंगे ना, जब ये आपके सामने कोई चीजें रखेंगे, बताएंगे, कुछ हिडन सिनेरियोज हैं आप दोनों के बीच में जो इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं करे हैं, जब ये आपसे वो चीजें कहेंगे तो शायद आप इनकी लाइफ से चले जाओगे। ओके। कुछ लोगों के लिए गॉडेस ऑफ द मून बताता है कि इनकी लाइफ में ना कुछ पास्ट रहा है, जिसकी वजह से इनके मन में एक डर है कि इनकी लाइफ में जो भी आता है इनको छोड़ के चला जाता है। अब ये पास्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन ही आया था, नहीं, इनके घर में हो सकता है ऐसा है कि इनकी लाइफ में मान लो पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं रहा, सिबलिंग्स का रिश्ता अच्छा नहीं रहा, तो इन्हें वो डर भी है कि लाइफ में जो भी इतना प्यार देते हैं या इतनी केयर करते हैं ना, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो वो एक यहाँ पर डर बैठा हुआ है। लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड। प्लीज गाइड करें। लो देखो, सी द एंशियस एनर्जी है ना, कि मतलब मैंने इतना कर लिया या मैं इतना करूं भी सही और मैं सब कुछ छोड़ भी दूं और मैं यहाँ पर पूरी अपनी जान भी लगा दूं इस रिश्ते में, तब भी कौन सा गारंटी है कि ये इंसान मेरी लाइफ में रहेगा। वो डर है इस इंसान की लाइफ में जरूर। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपके ऊपर आपके लिए काम नहीं करना चाह रहे, बट एक पास्ट का डर बैठा हुआ है इनके मन में, जैसे सब कुछ खोने का डर होता है ना, वो है यहाँ पर। कंफ्यूज है क्या करें, क्योंकि मून की एनर्जी है, कंफ्यूजन भी बताती है, मून की एनर्जी फियर भी बताती है।
तो यहाँ पर कंफ्यूजन भी है, थोड़े से ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं इमोशंस, कि चला जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर डर है कि अरे यार मैंने कनेक्शन बना भी लिया, सब कुछ ठीक भी कर लिया, तो कौन सा पता है कि ये इंसान आगे लाइफ में फिर से मेरे से दूर नहीं होगा, या ये लाइफ में फिर से कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्ट्रगल नहीं आएगी, वो डर बैठा हुआ है। 7 ऑफ कप्स ना बहुत सारी इल्यूजन्स की बात करता है। 7 ऑफ कप्स कहता है इनके कॉन्शियस माइंड में एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं जिसकी वजह से ये एक सही फैसला नहीं बना पा रहे। इन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा तो फियर भर रखा है कि वहां पे डर ही डर बैठा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, कॉन्शियस माइंड में इनके बहुत सारे गोल्स हैं, सिर्फ आपके साथ एक रिश्ता इनका गोल नहीं है। मैं ये बात क्लियर कट बोल रही हूँ कि सिर्फ एक रिश्ता ही इनका गोल नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि करा क्या जाए। वो कंफ्यूजन जो है ना कि करा क्या जाए, किस चीज को प्रायोरिटाइज किया जाए। मैं ऑलरेडी इतनी चीजों में हूँ, आपको देखो कितने सारे बॉन्ड्स हैं वहां पर, कितनी चीजों में मैं हूं, मुझे करना क्या चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं अगर इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज करता हूं तो बाकी चीजें तो मेरी लाइफ से डगमगा नहीं जाएंगी, ये भी है यहाँ पर, ओके। बट हाँ, ये जरूर है कि उस इंसान को लगता है कि अगर वो एक्शन लेते हैं आपकी तरफ, ठीक है, वो आते हैं आपकी तरफ, तो उनके अंदर जो वो फियर बैठा हुआ है ना, वो काम करता है कि आप फिर से चले गए तो, या फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई तो, फिर से कोई स्ट्रगल आया तो, ठीक है, ये है यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड ना ट्रैवल की बात करता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स चेंज की बात करता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि तकलीफ तो देखो है, मैं तो पहले भी बोल रही हूँ और अभी भी बता रही हूँ, तकलीफ तो है, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपसे दूर जाना उनके लिए भी आसान नहीं है, आपके लिए भी आसान नहीं है, और ये जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आप दोनों को ही बहुत हद तक मुझे लग रहा है परेशानी झेलनी पड़ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स हीलिंग की बात भी करता है, तो पेन से थोड़ा सा हील होना चाहते हैं, डर से थोड़ा हील होना चाहते हैं, एंड ये हीलिंग उन्हें सिर्फ आप दे सकते हो विद द एम्प्रेस कार्ड। यस, ये नर्चरिंग एनर्जीज, ये काइंड एनर्जीज, ये सपोर्टिव एनर्जीज सिर्फ आपसे ही मिल सकती है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि वो हील होना चाहते हैं अपने पास्ट वूंड से, जो कि मैंने बोला कि शायद पास्ट का कहीं ना कहीं उनको डर बैठा हुआ है, ट्रॉमा बैठा हुआ है दिमाग में, ठीक है। तो इनकी मदर के साथ हो सकता है ऐसा कुछ हुआ है, इन्होंने बचपन ऐसा बिताया है जहाँ पर एक सिंगल पेरेंट रहे हैं इनके मदर, जिन्होंने इनको बहुत हद तक जितना वो हो उनकी क्षमता थी वो कर पाए इस इंसान के लिए। बट अब उनको लगता है कि ऐसा होता है यार, ऐसा पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो, तो वो एक बैठी हुई है मन में बात, ठीक है। और उसमें हील इनको आप ही कर सकते हो, ठीक है। द 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये बनता है 9 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ये देखो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैंने कहा था ना उस इंसान को डर है कि फिर से आप चले गए तो, फिर से आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आपने अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लिया तो। आप तो बहुत मतलब आप इतने स्टेबल हो कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, इस इंसान को आपकी जरूरत है, ठीक है। आप इतने स्टेबल हो कि आप अपने आप ध्यान रख सकते हो, आप इतने स्टेबल हो कि आप अपने साथ साथ कईयों का ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बट इस इंसान के अंदर वो डर है कि आप तो स्टेबल हो, आप तो निकल जाओगे, आप अपनी लाइफ में मस्त हो जाओगे, व्यस्त हो जाओगे, बट इनका क्या होगा, इनकी अटैचमेंट कहाँ जाएगी, इनके लिए स्ट्रगल बढ़ जाएगा, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई द 3 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। ओके, फॉर समवन ये एक सिंगल पेरेंट हो सकते हैं जहां पर इन्हें ये डर है कि जो बच्चे हैं इनके लाइफ में, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ जो मैसेज देना चाहती हूँ ये सिर्फ उनके लिए है जो सिंगल पेरेंट हैं या जिनके पास अभी बच्चे हैं राइट नाउ में, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड भी हो तो बच्चे हैं आप, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप तो मतलब आप बच्चों को लेकर चले जाओगे, आपके साथ बच्चे चले जाएंगे, ये भी एक डर है। बच्चों से दूरी का भी एक डर है, ठीक है। ये मन है इनका मिलने का बच्चों के साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन स्पेशली अपनी मदर को नहीं छोड़ सकते भाई, आपके लिए ही अपनी मदर को नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है ना कि ये मदर के अगेंस्ट चल जाएं, लिख लो, सिग्नेचर करवा लो, नहीं करेंगे ये अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। चाहे उनकी बात कैसे भी माननी पड़े, ये अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ओके। अब मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये अपने बड़ों की बात नहीं नकार पाएंगे। अब उसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये ठीक है। और हाँ, अगर ये सिंगल पेरेंट है तो डेफिनेटली इनको अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा वो कॉन्शियस माइंड होता है ना कि क्या आप उनके लिए सही हैं,
अगर वो आपसे मिलवाते हैं, कल को फिर से आप लोगों के बीच में कुछ होता है, फिर आप चले जाते हो, तो उन बच्चों के ऊपर क्या जाएगा, वो भी एक डर है यहाँ पर। पता है बहुत सारे चैनल मैसेज आ रहे हैं और सबके लिए नहीं है, तो बहुत ही एक या दो के लिए पर्टिकुलर के लिए मैसेज होगा, तो आप रखना अपने लिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स कहता है एक्स की एनर्जी। तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना इनकी लाइफ में डेफिनेटली भाई पास्ट अच्छा नहीं रहा है, और ये वो डर इनका अभी तक निकला नहीं है माइंड से, ठीक है। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल देखते हैं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, डाउनलोड्स की बात करते हैं, और ये डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से हैं, ठीक है। सो इन्हें कोई तो इन्फॉर्मेशन, कोई तो आप कह लो नॉलेज या किसी तरीके की कुछ तो यहाँ पर डाउनलोड्स हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, कुछ तो इन्हें समझ में आ रहा है। द 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स कहता है कि अपने आप को मजबूत करो, और वो जो 7 ऑफ कप्स का वो जो डर का एक है ना, माइंड में एक डर है, या माइंड में ये है कि मुझे इतनी सारी स्थितियां छोड़नी पड़ेंगी, मुझे अपने गोल्स छोड़ने पड़ेंगे, और मुझे अगर अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मुझे जो भी जिस भी चीज़ में मैं हूँ, चाहे एडिक्शंस हैं, चाहे लोग हैं, चाहे स्थितियां हैं, मुझे उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। तो डाउनलोड्स तो इनको होते हैं कि अगर ये अपनी लाइफ में यूनियनशिप चाह रहे हैं आपके साथ, ये अगर अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, तो इन्हें बहुत सारी स्थितियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, और बहुत हद तक इनको जो है अपनी बहुत हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली ये हैबिट ड्रिंकिंग की हो सकती है, ये हैबिट आसपास के लोगों को इकट्ठा करने की हो सकती है कि अरे तुम आ जाओ मेरे रिश्ते में आकर 4 बातें बताओ मुझे, वो हैबिट्स इन्हें छोड़नी पड़ेगी। वो जजमेंटल वाला एक होता है ना कि 4 लोग बैठ गए और एक इंसान के बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, वो हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी इन्हें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना छोड़ना पड़ेगा। जैसे फ्रेंड्स होते हैं आसपास बैठ जाते हैं, और ये कहते हैं ना दिमाग किसी का ब्रेन वॉश करना, ये वो चीजें हो सकती है कि इनको वो उस इंसान को छोड़ना पड़े, थर्ड पर्सन को छोड़ना पड़े, ठीक है। अगर लाइफ में ये सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो इनको बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है, ये इन्हें डाउनलोड्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए इन्हें थर्ड पर्सन छोड़ना पड़ सकता है भाई, थर्ड पर्सन को क्लियर कट ऑफ करना पड़ सकता है अपनी लाइफ से, ये दिख रहा है यहाँ पर। तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तभी जाकर आप इनके साथ आएंगे, नहीं तो आप नहीं आएंगे, इन्हें ये पता लग रहा है, ठीक है। ब्लंट बोलना, बदतमीजी से बात करना, और कोई भी बिना सोचे समझे ऐसा एक्शन लेना जो सामने वाले को हर्ट करे, ठीक है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, कुछ लोग अब्यूज कर देते हैं, चाहे फिजिकली कर रहे हैं चाहे मेंटली कर रहे हैं, वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी, नहीं निकल सकते, नहीं तो आप वापस नहीं आओगे। ये डाउनलोड्स इनको डेली हो रहे हैं, ये डाउनलोड्स इनको। मैंने कहा ना, इन्हें अगर इस रिश्ते में सीरियसनेस चाहिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, तो इन्हें ये जो है ना कभी इधर कभी उधर वाला, वो प्लान खत्म करना पड़ेगा। कभी इधर कभी उधर वाला मतलब कि आज एडिक्शन छोड़ दी, कल से फिर एडिक्शन शुरू कर दी, आज थर्ड पर्सन को छोड़ दिया, कल से फिर थर्ड पर्सन के पास पहुंच गए, आज मैंने अपनी हैबिट को छोड़ा, कल से फिर मैंने वही हैबिट, ये जो है ना ये दिमाग से कट ऑफ करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ लोगों के लिए बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं भाई, बहुत वर्काहॉलिक, तो वो स्थितियां भी कहीं ना कहीं इनको संभालनी पड़ सकती हैं। अगर ये सिर्फ और सिर्फ काम ही करते रहेंगे अपनी लाइफ में, पैसा ही जमा करते रहेंगे, तो रिश्तों को ये नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, मेनली बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे थर्ड पर्सन सिनेरियो को इन्हें छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज आप तो नहीं आने वाले हो अब एक ऑप्शन बनकर इसकी लाइफ में, आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करवाओगे अपने आप को, ये आपने सोच लिया है, ठीक है। और तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, जिसको ये पता है कि मैंने अगर एक बार ये सोच लिया तो सोच लिया, ठीक है। और द 2 ऑफ पेंटिकल बहुत जगलिंग एनर्जी है, तो इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप वो जगल एनर्जी से निकल चुके हो, आपने दिल और दिमाग में से दिमाग को चूज कर लिया, और सिर्फ अपने पैसे के पीछे, अपने काम करियर के पीछे, अपनी स्टेबिलिटी के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। ये इस इंसान को अभी नजर आ रहा है विद यिन एंड यांग कार्ड। मुझे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मतलब या तो आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ तो पास्ट लाइफ में रहा है, ठीक है।
ये देखो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, वहां पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि किसी का बीच में आना, यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल, किसी इंसान का आप लोगों के बीच में आ जाना आप लोगों के रिश्ते को खराब कर गया है, एंड ये चाह रहे हैं आपके साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना। बट यहाँ पर हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था, दोबारा बता दूं, किसी बच्चे की वजह से वो शायद अभी इस रिश्ते में आपको कुछ भी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, या आपको बता नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपरली वो उस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए आप तक नहीं वो कुछ, कोई भी वो कहते हैं ना बड़ा ऑफर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, बट एट द एंड वो चाह तो यही रहे हैं कि आपके और उनके बीच में चीजें बैलेंसिंग रहें और रिश्ता बना रहे। और एक यहाँ पर एनर्जी जो मैंने बोला कि बच्चे हो सकते हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि ये अपने जो भी इनके लाइफ में मैरिड, मतलब क्योंकि ये मैरिड है, अगर बच्चे हैं तो बहुत सीधी सी बात है, ये मैरिड है, तो ये उस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बच्चे हैं, और आपके साथ ये एक फिजिकल लेवल पर रिश्ता रखना चाहते हैं, रिश्ता छुपा के रखना चाहते हैं, बहुत स्नीकी सी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ये आपको ना मैन्युपुलेट भी करके रखना चाहते हैं ताकि आप इनकी लाइफ से जाओ नहीं, जो अब वो उसमें चाहे जो भी उनको ट्रिक अपनानी पड़े, क्योंकि वो बॉस लेडी की एनर्जी नजर आ रही है, विच मीन्स कि उनका होल्ड रहे, और वो चाहे रोएं आपके सामने, बट उन्हें एट द एंड पता है कि रोना मेरे लिए ही मेरी जीत है, कि मैं आज रो के दिखाऊंगा तो कल ये पर्सन फिर से मेरा ही हो जाएगा वापस, ठीक है। यही दिख रहा है यहाँ पर, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे एक बार माफी मांगनी पड़ जाए, सॉरी बोलनी पड़ जाए, अपॉलॉजी करनी पड़ जाए, बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कहता है कि बहुत स्नेकी एनर्जी है, बचना इस चीज से। देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी द टेम्परेंस कार्ड, क्योंकि वो इंसान लाइफ में आपके बिना रह नहीं पा रहा है, वो इंसान बहुत कुछ जो है लाइफ में ढो रहा है, वो इंसान बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी है, और यहाँ पर उस इंसान को यहाँ पर साथ आप दे सकते हो। कुछ लोगों के साथ आप ही का साथ चाह रहा है वो इंसान, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बहुत कुछ छुपा रहा है ये इंसान, बहुत कुछ छुपा रहा है अपने अंदर, ठीक है। और इसको लग रहा है कि इसने इस रिश्ते पे बहुत तो ज्यादा टाइम एनर्जी लगाई है, और वो आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता। बट ना मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स ना डेट्स की भी एनर्जी दिख रही है, कि कुछ तो डेट्स वगैरह हैं और वो चाहता है कि उसमें आप उसका साथ दें। कुछ लोन हो गया, डेट हो गया, या कुछ लोगों के लिए कुछ कार्मिक डेट्स हो गए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसमें फाइनेंशियली हो सकता है आप बहुत हेल्प कर रहे थे अभी तक और आपने एकदम से पल्ला झाड़ लिया, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर। NSKVGOBH पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको राइट नाउ में। पर्सन ऑन योर माइंड, मैसेजेस क्या है इस इंसान के आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या 5D मैसेज देना चाह रहे हैं पर्सन, प्लीज गाइड करें। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं फैमिली से बात हो रही है आपके बारे में, ठीक है। एंड देन ये बहुत आपको, मैंने बोला फिजिकल लेवल पर रिश्ता है यहाँ पर, ठीक है। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, आप बहुत बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक भी कर रहे हैं। इस इंसान ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर वो कांटेक्ट कर नहीं पाए आपसे। यस, फीलिंग्स हैं इस इंसान की आपके लिए बहुत ज़्यादा, प्यार तो करते हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको। हाँ, ये ऑब्सेस्ड हैं आपसे, ये ऑब्सेशन है आपसे इस इंसान की, बट छुपा रहे हैं उस बात को। आई एम अ प्लेयर, तो मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्नीकी एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। ये आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं, और इनका सपना है कि आपके साथ रहें, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं अभी राइट नाउ में आपके लिए। देखो वो आ गई ना, वो कॉन्शियस माइंड वाली बात, नाइट ऑफ पेंटिकल की है, तो ये मन की एक स्टेबल ऑफर दिया जाए, बट बहुत कुछ है जहां पर वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो मुझे अभी यहाँ पर इंटेंशंस इनके क्लियर नजर नहीं आए हैं। देन इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। देखो बार बार ना मैंने 2 बार रख दिए कार्ड, फिर गिरे जा रहे हैं। जब मैंने कहा ना कि इस इंसान का क्लियर इंटेंशन समझ नहीं आ रहा, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, मैंने ऑलरेडी रख दिया था, फिर मेरे लैप में आके गिरा है ये, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मन तो यही है कि आपके और इनके बीच में स्थितियां संभल जाएं और फिर से यूनियन हो जाए, बट फिर से गिरा है वो कार्ड, देखो
बट यहाँ पर ऐसा है कि यस, ये जो कंफ्यूजन है ना, जो आसपास के लोगों की कह लो, गोल्स की कह लो, या अभी इनके आसपास जो स्थितियाँ चल रही हैं उस चीज़ की कह लो, तो वहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। ठीक है, हाँ, सो इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दें। द हैंग्ड मैन, सी द कार्ड। आपको बिल्कुल डिट्टो चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल एज इट इज चीज़ें आ रही हैं। न्यू बिगनिंग है, सिक्योरिटी है, यहाँ पर लॉयल्टी है, यहाँ पर आप कह सकते हो फुलफिलमेंट है ना। बट ये है कि द हैंग्ड मैन, कुछ चैप्टर्स इन्होंने सीखने हैं, अभी कुछ लेसन्स इनके रह गए हैं भाई, और कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग चल रही है। और मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वाले कार्ड में बोला भी था कि इनको कुछ ना कुछ समझना है अभी, और वो चल रहे हैं उस चीज़ में, तो थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, लगभग 3 महीने की एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि ये थक चुके हैं, हार चुके हैं बहुत कुछ इस रिश्ते में, ये मतलब बोझ उठा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था कि इनके पास बहुत जिम्मेदारी है और उनको लगता है कि आप इनको थोड़ा सा, है ना, हेल्प करते हो। और एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि यहाँ पर इन जिम्मेदारियों में ना आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिजिकली इस इंसान के साथ उतना सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद दोनों ही वर्किंग है ये, या दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक कह सकते हो, या गोल ओरिएंटेड कह सकते हो हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है और वो चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ज़्यादा चलती है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। ओके, सो ये तो भाई अपने हाथ खड़े कर चुके हैं, ये अभी कुछ नहीं करेंगी। इनको ये है कि मैं सिर्फ अपना देखूंगी, मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है, मुझे ज़्यादा इस चीज़ में डिस्कस करना ही नहीं है। यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब हमारी अथॉरिटी, थोड़ा समझ रहे होगे। स्पाउस की एनर्जी में वो चाहते हैं सोल्यूशंस, क्लियर कट मैसेज है, सोल्यूशंस चाहते हैं। आउटकम में 2 ऑफ, ओके, सो वो 2 ऑफ कप्स देखो आ गया आपके लिए। मैं बोल रही थी ना, कार्ड 2 बार गिरा है मेरे लैब में आके, तो डेफिनेटली वही है। सो यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड देखती हूँ। यूनियन होगा, मैंने बोला है 3 महीने, तो मैंने आपको बता ही दिया है मुझे लग रहा है। तो यहाँ 2 से 3 महीने की एनर्जी दिख रही है आउटकम में। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, क्या करना चाहिए आपको। मैं रेमेडी भी बताने वाली हूँ आज एक। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया है रेमेडी मत सुनना, भाग जाओ यहाँ से। चलो, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो जो चल रहा है ना, लेट इट बी। ठीक है, कूल योर इमोशंस की एनर्जी है। देखो, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ दे रही है, देखो लाइफ आपको अभी राइट नाउ में लेमन दे रही है, तो उसकी लेमनेड बना लो आप। मतलब कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना स्टार्ट कर दो। जितना रेजिस्ट करोगे, जितना एंगर इश्यूज दिखाओगे, जितना आपको लग रहा है कि मेरे ऐसे करने से ये हो जाएगा, मेरे वैसे करने, कुछ नहीं होने वाला। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, अपने हिसाब से प्यार लाओ सिचुएशन में, हील करो खुद को भी, बात करो खुद से नहीं तो कम से कम अपने परमात्मा से बात करो। जो लाइफ आपके साथ कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं आपने खुद या तो चूज किया है या आपके कर्माज हैं ये। जो देखो यहाँ नहीं रिलीज होंगे तो फिर आगे रिलीज होंगे, तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। कम्युनिकेट वेल, अपनी तरफ से बात बिल्कुल भी नहीं छोड़ने की, बात रख दी और उसके बाद भाड़ में गए सब, नहीं, अपनी बात रखो और स्टैंड लो अपने लिए। ठीक है, मरकरी बहुत ज्यादा मुझे प्रोमिनेंट नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में भी आया है। मुझे हिकअप भी आ रही है बात बोलते हुए, कि अपनी बात रखने में ना जरूरी नहीं है कि एंगर ही शो करना है, बात रखो। ठीक है, ओके। देन यहाँ पर आपके लिए जो रेमेडी है, दैट इज वेंसडे टू वेंसडे। वेंसडे टू वेंसडे कोशिश करो बच्चों को ग्रीन टॉफी देना स्टार्ट करो। एक आधी टॉफी किसी एक कन्या को दे दो, बात खत्म। ठीक है, अगर चारा डाल सकते हो तो चारा डालो। वेंसडे टू वेंसडे करना है, सिर्फ एक टॉफी ही देनी है, कुछ ज्यादा ये नहीं कि बांटने खड़े हो जाओ। और नहीं, एक छोटी सी कन्या को एक छोटी टॉफी दे दो ग्रीन कलर की, या फिर ग्रीन चारा जो है गाय को खिलाना शुरू करो। ठीक है, ये यहाँ पर आपके लिए रेमेडी है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। राशियां यहाँ जो प्रोमिनेंट दिखी हैं, दैट इज टॉरस और
बाकी तो मैं पहले बता चुकी हूँ, लीब्रा है, ठीक है, और पाइसिस जो बाद में आई है, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।